कांग्रेस पार्टी ने फिर से बता दिया है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते वो देश विरोध भी कर सकती है और किस प्रकार से दलित विरोधी मानसिकता भी है। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि देश के सबसे पहले जो चुनाव हुए 65-67 तक वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हुए, पर इंदिरा गांधी जी के महत्वाकांक्षा ने, लस्ट फॉर पावर ने इस पूरे शेड्यूल को बिगाड़ा। तब क्या वन नेशन वन इलेक्शन गलत था या सही था? और तब सही था तो आज गलत कैसे हो सकता है? आज अलग अलग इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो या रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट हो, उन्होंने बताया है कि कैसे देश को इसका फायदा होगा, पैसे बचेंगे, लॉजिस्टिकल इश्यूज कम होंगे और सबसे ज्यादा फायदा कि 5 साल अब काम पर, विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। हर 2 महीने चुनाव होने से जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगता है और कामकाज ठप हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ा कदम जो है वो सामने आया है। केंद्र सरकार की जो कैबिनेट है उसके द्वारा श्री रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसको केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया है, मान लिया है। इस पूरे प्रक्रिया से देश को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान है या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसको लेकर मैं यहां बात करना चाहूंगा। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष जो है वो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात होती है तो उसका विरोध कर रहा है, पर मेरा मानना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश हित में है। देश के ऊपर संसाधनों की बात करें या देश के जो आर्थिक बर्डन जो पूरा पड़ता है, अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि हर साल लगभग 3 से 4 इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाते हैं हर स्टेट के अंदर, तो उससे जो आर्थिक बोझ जो राज्य सरकारों पे पड़ता है या केंद्र सरकार पे जब लोकसभा इलेक्शंस आते हैं, उस तरीके का जो बोझ पड़ता है वो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के स्टेप से रुकेगा। और दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार चुनाव पूरे साल चलते रहते हैं और उनकी वजह से जो विकास कार्य हैं वो रुकते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन की आज मंजूरी दे दी है। ये देश के लिए बहुत आवश्यक था और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई और आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया। हम तो जब बचपन से जरा भी होश संभाला है तो हमेशा एक चुनाव देखे हैं। उस समय लोकसभा और विधानसभाएं होती थी। हम लोग बचपन में गांव में कहते थे छोटी काउंसिल बड़ी काउंसिल, बड़ी काउंसिल सांसद की और छोटी काउंसिल विधानसभा की। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं कि देश में एक साथ चुनाव कराया जाए, पर हमको स्टंट दिखता है। व्यवहारिक रूप से कैसे लागू हो जाएगा, इसके मसौदे क्या होंगे, खुल करके पीपुल डोमेन में बातों को केंद्र की सरकार को रखनी चाहिए। दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में भारत का एक पहला स्थान है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है इस देश के अंदर। हमें कोई ये बता दे कि लागू कब से होगा। राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पे होते हैं, या जिस समय से लागू करेंगे तो चुनी हुई सरकार को आप वहां पर क्या निर्णय लेंगे? जिनके चुनाव 1 साल पहले हो गए या जो चुनाव हो रहे हैं अभी, तो व्यवहारिकता इसमेमें साफ साफ खटकता है कि व्यवहारिक नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए था। 1967 तक जो भी चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा का एक साथ ही हुए, इसीलिए बहुत सा एंगल है जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और सब एंगल को छोड़ दीजिए, साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम हैम्पर होता था। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, या लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और खास करके दलित मतदाता जो कि वोट देना चाहते थे, उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं, इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।
कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। बार बार जो थोपे जा रहे थे चुनाव, उससे देश को निजात मिल पाएगा और राजकीय कोष पर जो ये भार था वो काफी हद तक कम हो सकेगा। योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, नीतियां बदस्तूर जारी रहेंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में आ सकेंगे। इसलिए ये एक ऐसा फैसला है जिसके दूरगामी नतीजे होंगे और देश को इसका व्यापक लाभ आने वाले वर्षों में मिल सके।